हमारे वैदिक सनातन धर्म में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया। लेकिन रामायण काल और महाभारत काल, इन दोनों ही कालों में एक दूसरे की अगर एक दूसरे से तुलना किया जाए तो दोनों ही कालों में एक भारी गिरावट देखने को मिलता है। चाहे धर्म के रूप में देखा जाए गिरावट, चाहे कर्म के रूप में देखा, चाहे ज्ञान के रूप में देखा जाए, एक भारी गिरावट देखने को मिलता है। आज हम महाभारत के अन्य पहलुओं पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम भारत की दो विदुषी महिलाएं, इनके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। चाहे रामायण काल की बात की जाए, चाहे महाभारत काल की, दोनों ही युद्ध के केंद्र में कहीं न कहीं दो भारत की परम विदुषी नारियों का चर्चा रही है। या पूरा युद्ध उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। महाभारत की द्रौपदी और रामायण की सीता, इन दोनों आर्य नारियों ने बहुत कुछ सहन किया, अर्थात सब कुछ सहन किया भैया, कुछ छोड़ा ही नहीं सहन कर। बस फर्क यह है कि एक ने बोलते हुए सब कुछ सहन किया और दूसरी ने मौन रहकर सब कुछ सहन किया। एक वाचाल है, दूसरी मौन है। आइए हम थोड़ा चिंतन करते हैं द्रौपदी और सीता के चरित्र पर। वास्तविक रूप से देखा जाए तो द्रौपदी और सीता दोनों ही अयोनिजा हैं। मतलब इनका जन्म योनि से नहीं हुआ, इसलिए इन दोनों को अयोनिजा कहा जाता है। इन दोनों लोगों का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा याज्ञसेनी। जबकि सीता का जन्म भूमि से हुआ, इसलिए इनका भी एक नाम पड़ा भूमिजा। जो भूमि से उत्पन्न हुई इसलिए उनका नाम पड़ा भूमिजा। लेकिन सीता जो शब्द है, इस पर भी थोड़ा चिंतन होना चाहिए। सीता शब्द की उत्पत्ति शीत शब्द से हुई। प्रायः संस्कृत में हल को शीत बोलते हैं। जो हल का जो निचला हिस्सा होता है, जो भूमि के संपर्क में रहता है, उस हिस्से को हम लोग शीत बोलते हैं। और सब जानते हैं कि सीता का जन्म कैसे हुआ, जनक नंदिनी वो कैसे बनी। तो जनक जी ने हल को चलाया, इसलिए वो जनक नंदिनी कहलाई। और सीता जी शीत के टकराने से उत्पन्न हुई, इसलिए वो सीता हुई। या जनक नंदिनी इसलिए सीता बनी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी और भूमि से उत्पन्न हुई सीता या भूमिजा। अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी ने, तो अग्नि में उष्णता बहुत होती है, इसलिए द्रौपदी सांवली हो गई, इसलिए द्रौपदी का एक नाम पड़ा कृष्णा। जबकि सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ, वह है ठंडा प्रदेश, वर्तमान समय में नेपाल में है। तो ठंडे प्रदेश के लोग गोरे होते हैं, ये जलवायु विज्ञान कहता है, अर्थात श्वेत होते हैं। इसलिए सीता जी गोरी थी, इसलिए सीता का एक नाम पड़ा श्वेता, क्योंकि वो बहुत गोरी थी। द्रौपदी सांवली थी, लेकिन दोनों की चेहरे की बनावट बहुत ही आकर्षक थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो द्रौपदी है कृष्णा और सीता है श्वेता। आपको एक बड़ी इंटरेस्टेड बात बताएं कि सीता और द्रौपदी, इन दोनों लोगों के विवाह से पहले स्वयंवर हुआ। दोनों लोग के शादी से पहले स्वयंवर हुआ और दोनों लोगों को धनुर्विद्या में पारंगत पति प्राप्त हुआ। एक ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मछली का भेदन किया, मछली की आंख का, और दूसरे ने सीता को बरने के लिए राम ने धनुष बाण को तोड़ा, तब सीता को प्राप्त किया।
अर्जुन ने मछली की आंख भेदना था, वो भेद कर ब्याह के लाए। दोनों ही स्त्रियां, चाहे द्रौपदी हो चाहे सीता, दोनों ही वेद वेदांत में निष्णात थी, बड़ी शिक्षित महिला थी, परम विदुषी थी। कई जगह तो शास्त्रार्थ किए हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है। और सीता विद्वान हो, आश्चर्य कैसा। सीता का पूरा वंश विद्वानों से ही भरा था। प्राचीन काल में सबसे अधिक विद्यार्थी कहीं पढ़ने जाते थे तो जनकपुरी में ही जाते थे। राजा जनक की अपनी बहुत बड़ी पाठशाला थी। यहां तक कि महर्षि वेद व्यास के पुत्र वेदांत का अध्ययन करने के लिए, वेद व्यास जी परम ज्ञानी थे, लेकिन अपने बेटे को वेदांत नहीं पढ़ाया। उन्होंने अपने बेटे को वेदांत पढ़ने के लिए जनकपुर भेजे। बहुलाश्व जनक ने उन्हें वेदांत पढ़ाया। कहानी कभी और आपको इसके बारे में और डीप में मैं वर्णन करूंगा किसी और दिन। तो बहुलाश्व जनक ने भगवान सुखदेव को वेदांत पढ़ाया। ये ज्ञानियों की भूमि है जनकपुरी। तो यहां सीता विदुषी हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। यदि सीता परम विदुषी हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। और दूसरी बात यह भी है कि सीता और द्रौपदी दोनों पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सीता ने ज्ञान को जीवन में उतारा। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है, उद्दंडता नहीं सिखाती। और सीता ने जब ज्ञान को अर्जित किया ना, तो वो गंभीर हो गई। कहते हैं कि द्रौपदी यदि मौन रहती तो महाभारत नहीं होता, सीता यदि बोलती तो रामायण नहीं होता। द्रौपदी वाचाल है, उनके बोलने से महाभारत हुआ। द्रौपदी हंसी भी, द्रौपदी के हंसने से भी महाभारत हुआ, द्रौपदी के बोलने से भी महाभारत हुआ। इसलिए विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग कहते हैं कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, और बोलने से पहले 100 बार सोचो इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन द्रौपदी ने नहीं सोचा। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, अंधे को तो अंधा ही होता है, अंधे का तो अंधा ही होता है। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। ये हमको नहीं करें, हमारे पिता को भी अंधा बुला रहे हैं। कितना भी हो, है तो तुम्हारे ससुर। मन में सोचा, है तो तुम्हारे पिता तुल्य। लेकिन बोल दिया द्रौपदी। यह बोलकर दुर्योधन पर हंस पड़ी। दुर्योधन को लगा कि हमारी तो आज बेइज्जती हो गई। यहीं शांत रहती तब भी ठीक है, उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी। भरे स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र बुलाया। अरे आपको विवाह नहीं करना था, आप सीधा सीधा मना कर देती कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। किसी को जाति सूचक शब्द से बुलाने का क्या मतलब। कर्ण का तिरस्कार करना कहां का मतलब धर्म है। कोई व्यक्ति यदि महाभारत पढ़े तो वहां पर कर्ण की अच्छाइयों का भी वर्णन है, दुर्योधन की अच्छाइयों का भी वर्णन है, और धर्मराज युधिष्ठिर की बुराइयों का भी वर्णन, द्रौपदी की बुराइयों का भी वर्णन। उसी में से मैं आपको बता रहा हूं, अलग से नहीं बता रहा। कोई व्यक्ति यदि महाभारत पढ़े तो उसमें दुर्योधन की अच्छाइयों का भी वर्णन मिलेगा और धर्मराज युधिष्ठिर की बुराइयों का भी वर्णन मिलेगा। दोनों है। तो भरे स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र बुलाया। तो ये लोग भी इस समय को खोज रहे थे, सुंदर समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी हमारी भी बारी आएगी, कभी हम भी बदला लेंगे। कहते हैं किसी भी कर्म के 3 प्रकार होते हैं। कोई व्यक्ति यदि कर्म करता है तो उसके 3 प्रकार से उसके फल मिलते हैं। एक होता है क्रियमाण कर्म,
दूसरा होता है संचित कर्म और तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म उस कर्म को कहा जाता है जो कर्म करते करते हम करते जा रहे हैं और उसका फल तुरंत तुरंत मिलता जा रहा है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं और हमारी क्षुधा तुरंत शांत होती जा रही है, हमारा पेट भरता जा रहा है तुरंत तुरंत। ये क्या हो गया? हमें तुरंत तृप्ति हो रही है, कर्म कर रहे हैं तुरंत हमको इसका फल मिल रहा है। ये हो गया क्रियमाण कर्म। दूसरा होता है संचित कर्म। द्रौपदी ने ये जो कर्म किए हैं यह भी तो एक संचित कर्म में जाएगा। तुरंत अगर इसको फल नहीं मिला तो कुछ समय बाद मिलेगा। जैसे हम लोग आज एग्जाम देते हैं, कल एग्जाम दिए, परसों एग्जाम दिए, उसका फल, उसका जो रिजल्ट आता है कभी 1 साल बाद आता है, कभी 2 साल बाद आता है, कभी 3 महीने बाद आता है, कभी 4 महीने बाद आता है, कभी का 10-10 साल लग जाता है, कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से होते हुए गुजर कर आता है, कभी का तुरंत आ जाता है। अन्य देशों में है सुविधा कि तुरंत आ जाता है रिजल्ट। तो कर्म, संचित कर्म, इसे संचित कर्म कहते हैं। उसी प्रकार ने द्रौपदी ने जो कर्म किए हैं, दुर्योधन और कर्ण को जो तरह तरह के शब्द बोले हैं, वो लोग भी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कर्म इनका कब पकेगा, कब हमको अवसर मिलेगा, तो हम भी इस समय को भुनाएंगे, उसका लाभ लेंगे। दुर्योधन और कर्ण ने बदला लेने के बारे में सोचा। वैसे राजनीति में प्रतिशोध का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि राजनीतिक दुनिया में या राजनीतिक शास्त्र में यदि प्रतिशोध ना हो तो राजनीति शिथिल पड़ जाएगी, राजनीतिक शास्त्र शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए राजनीति में बदला लेना बड़ा सामान्य बात है, लेकिन राजनीति की दिशा कैसी है ये भी डिपेंड करता है। बदला लेने की मानसिकता कैसी है और बदला लेने में धर्म का अंकुश है कि नहीं है, ये नितांत जरूरी है। राजनीति में धर्म का अंकुश होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजनीति किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करना ये कहां का धर्म था भैया? ये कोई प्रतिशोध नहीं है, ये सीधा सीधा मानवता को धिक्कार रहा है। द्रौपदी के शब्दों ने महाभारत का बीज बो दिया, जबकि सीता मौन थी। सीता ने बोला नहीं कुछ। सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, और ले कौन रहा है अग्नि परीक्षा? उनका अपना पति। दूसरी बार सामाजिक बहिष्कार। राजा राम ने रानी सीता का परित्याग किया प्रजा प्रेम के चलते, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का परित्याग नहीं किया। राम तो उनको आए दिन याद करते थे, त्याग किए होते तो मन से उतार देते। कबीर जी कहते भी हैं, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया वह डूब गया संसार। तो राजा राम ने रानी सीता का परित्याग किया, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का परित्याग नहीं किया। राजा राम ने रानी सीता का परित्याग किया प्रजा प्रेम के चलते, क्योंकि राजा एक व्यक्ति का नहीं होता, राजा पूरे समाज का होता है, राजा पूरे देश का होता है। इसलिए राजा ने रानी सीता का परित्याग किया प्रजा प्रेम के चलते, प्रजा के चलते, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का परित्याग नहीं किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब धरती में समाहित हो रही थी सीता, तो सीता ने कहा, जन्म जन्म हमको, जन्म जन्मांतर तक हमें राम जैसा ही पति चाहिए, पति राम चाहिए, राजा राम चाहिए ये बात नहीं कही उन्होंने, लेकिन पति राम चाहिए। इसलिए पति राम में कोई दोष नहीं, और राजा राम को कोई दोषी इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने प्रजा प्रेम के चलते काम किया। एक व्यक्ति के त्यागने से पूरे समाज में अगर शांति का माहौल बन सकता है, समाज में सुंदर एनवायरनमेंट
आ सकता है तो या उस व्यक्ति को त्यागो। राम ने भी यही सोचा और निर्णय ले लिया, सीता का परित्याग किया। सीता मौन थी, इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा भी की गई और सामाजिक बहिष्कार भी सीता को झेलना पड़ा। लेकिन सीता की स्तुति ग्रंथों ने गाया, बड़े बड़े ग्रंथों ने गाया सीता की स्तुति। सीता की बड़ी महिमा गाई गई। महर्षि वेदव्यास जी ने तो इतना सुंदर शब्द लिखा। देखो 1.5 अध्याय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, 1.5 अध्याय में सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ 1.5 अध्याय में राम कथा है। लेकिन उसी 1.5 अध्याय में 335 अध्याय का ग्रंथ है, राम कथा का वर्णन है। उसी उतने में व्यास जी ने बहुत संक्षिप्त में सीता के चरित्र के बारे में कहा कि सीतायास चरितम महत्। रामायण में राम का चरित्र नहीं है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो रामायण में सीता का चरित्र। राम का चरित्र की महत्वता उतनी नहीं है जितने सीता की, इसलिए राम का चरित्र वंदनीय है, क्योंकि उसमें माता सीता का चरित्र अधिक वंदनीय है। एक संत तो कहते हैं कि राम के चरित्र से 1000 गुना ज्यादा सुंदर चरित्र माता सीता का था। इसलिए राम का चरित्र अधिक पूजनीय हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी थी। किसी के पत्नी का चरित्र अच्छा ना हो तो पति का चरित्र को कौन पूछता है, कौन पूजेगा? पुरुष के पुरुषार्थ की पूजा तब होती है जब उसके पत्नी का चरित्र अच्छा हो, और वही हुआ। सीता का चरित्र इतना सुंदर था कि राम के पुरुषार्थ को बल मिल गया। आज की भाषा में कहा जाए तो 4 चांद लग गए। इसलिए रामचरित समाज के लिए वंदनीय, प्रशंसनीय और प्रार्थनीय हो गया। यह अंक आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। कैसा लगा आप लोगों को? यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिए। नया वीडियो हम बना देंगे उसी के ऊपर, फिर उसी से रिलेटेड। तब तक के लिए राधे राधे।